ओके। गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 7, पाठ का नाम है एल्बम। इसको पढ़ते हैं। चलिए, इसको पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इसका परिचय आप लोगों से करा देते हैं। एल्बम नामक चैप्टर को लिखा है सुदर्शन ने। सुदर्शन एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिन्होंने कई तरीके की विधाओं में अपना काम किया हुआ है। ठीक है। सुदर्शन का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट इनका वास्तविक नाम हुआ करता था और इन्होंने एल्बम नामक चैप्टर को लिखा है। एल्बम नामक चैप्टर से इन्होंने समाज में जो विसंगतियां व्याप्त हैं, लोग किसी की हेल्प नहीं करते, लोग किसी की मदद नहीं करते, उस बात को जो है उस बात को नकारते हुए इन्होंने समाज में एक लाला सदानंद के एक रोल प्ले करके, मतलब सदानंद का एक रोल दिया है इस कहानी में, जिसमें एक जो सदाचार होता है, लोगों की मदद करना होता है, दयाशीलता होती है, मनुष्यता होती है, उसके बहुत ही अच्छे उदाहरण को सबके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलिए थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिकैप क्या, थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। एल्बम नामक चैप्टर में दो किरदार रहते हैं। दो लोग कौन कौन से रहते हैं? एक रहते हैं शादीराम, पंडित शादीराम, और एक लोग रहते हैं पंडित मतलब सदानंद। सदानंद जो रहते हैं वो गांव के मुखिया होते हैं, बहुत बड़े आदमी होते हैं। और जो शादीराम होते हैं वो गांव में जो पंडिताई का काम करते हैं, पंडित होते हैं, पंडित थे वो। ठीक है। दोनों लोगों में दोस्ती थी। उन्होंने, यानी किसने, शादीलाल ने सदानंद से यानी अपने मित्र से जो है 5,000 रुपए लिए थे, या 500 रुपए लिए थे। खैर 500 रुपये या 5,000 में भी ऐसे ही कुछ था। बहुत 1 साल हो गया पढ़ाए हुए, तो थोड़ा सा पैसे को ध्यान नहीं देंगे यदि हम जितना भी बताएं। चलिए, कुछ रुपए लिए थे। रुपए लौटाने के लिए जो शादीराम थे वो बहुत प्रयास करते थे, इतनी मेहनत करते थे, जो किसी तरीके से दिन रात मेहनत कर करके उन्होंने 80 रुपए जोड़े। लेकिन अचानक उनके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसको क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, यानी टीबी हो जाती है। तब उसके सारे पैसे वो उसमें खत्म हो जाते हैं। अब जो हमारे शादीराम रहते हैं वो फिर से माथा पीट कर रह जाते हैं कि आखिर जो हमारे सदानंद है, हमारा जो दोस्त है, इसका पैसा कैसे वापस किया जाए। पंडित सदानंद जानते थे कि जो शादीराम है हमारा पैसा देने के लिए इतना एफर्ट करता है, इतना एक्स्ट्रा प्रयास करता रहता है, लेकिन फिर भी यह पैसे हमारे नहीं दे पा रहा है। और इसी ग्लानि में वह हमसे नजरें नहीं मिला पाता, हमसे बात नहीं कर पाता कि वह किस मुंह से हमसे बात करे, इसीलिए वह शर्मिंदा रहता है। लेकिन वह प्रयास बहुत करता है। ये बात सदानंद को पता थी। सदानंद अर्थात वो व्यक्ति जिन्होंने शादीराम को पैसे दिए थे, और दोनों वो लोग दोस्त। एक दिन होता क्या है कि ढेर सारा प्रयास करने के बावजूद कभी कोई ना कोई अड़चन शादीराम के सामने आ जाती थी। एक दिन होता यह है कि जो हमारे सदानंद होते हैं वो शादीराम के घर जाते हैं। ठीक है। शादीराम के घर में एक बड़ी सी अलमीरा होती है, उस अलमारी में ढेर सारी बुक्स होती हैं उस रैक में। तो वो कहते हैं, यानी कौन कहते हैं, सदानंद कहते हैं शादीराम से कि तुम्हारे पास बुक्स बहुत है, इसमें तो पिक्चर्स भी बहुत होंगी। वो कहते हैं हाँ, हमारे छोटे भाई थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, अब तो कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए ये पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि कभी कभी जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, इसमें पिक्चर्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है, यानी छोटे जो चित्र होते हैं वो काफ़ी मनमोहक हैं, आकर्षक हैं, वो चित्र बहुत अच्छे हैं। तो मैं कभी उनका मन बहलाने के लिए उनको मैं दे देता हूँ, तो वो देखकर काफी खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर रखी हुई हैं। अदरवाइज मैं इनको कबाड़ में बेच दूँ। तो वो हाँ, कबाड़ में बेचने की सलाह भी सदानंद देते हैं कि आप इनको, इतना ढेर सारा रखा हुआ है, मैगजीन्स रखे हैं, पुस्तकें रखी हैं, बुक्स रखी हैं, इनको आप बेचते क्यों नहीं कबाड़ी को? तो वो कहते कि मैं कबाड़ी को कैसे बेच दूँ,
इनमें कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो पड़ोस के बच्चे हैं वो आते हैं और देखते हैं, उनका मन बहलता है, इसीलिए मैं सब रखे हुए हूँ। वो सलाह देते हैं कि अच्छा शादी राम, तुम्हारे पास ये जो बुक्स का कलेक्शन है, जो मैगजीन्स हैं, इनमें पिक्चर्स तो बहुत अच्छी हैं। मैं एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ कि इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। तो आप एक काम करें, इन पिक्चर्स को काटें, काट कर यानी पिक्चर यानी इन सारे बुक्स के चित्रों को काट कर एक जगह रख लीजिए, और फिर रख करके इनकी तो अच्छी खासी एक बहुत अच्छी सी एल्बम बनाई जा सकती है। तो बोले एल्बम मीन्स क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि एक जो है आप पिक्चर का वो काट के रखिए, फिर वो चित्र काट के रखते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो आते हैं सदानंद, सदानंद जब आते हैं तो उन्हें वो पिक्चर्स के कटिंग दिखाते हैं, तो वो एक एल्बम लाते हैं, एल्बम से एल्बम में चित्रों को पेस्ट कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद एक एड्रेस सदानंद द्वारा शादीराम को दिया जाता है कि ये एक बंगाल का व्यक्ति है जिसको कि पिक्चर ये एल्बम की बहुत अच्छी कीमत दे सकता है, क्योंकि इसको जो पुरानी चीजें होती हैं इसको संग्रहित करने का यानी कलेक्शन करने का बहुत ज्यादा शौक। तो वो कहते हैं हाँ राय तो ठीक है। तो कहते हैं लगभग कितना रुपए मिल जाएगा? तो कहते हैं कि लगभग 5,000 या 1,000 रुपए तो मिल ही जाएगा, 1,000 रुपए। हाँ शायद जो सदानंद से उन्होंने 5,000 रुपए लिए थे, सॉरी हाँ 500 रुपए लिए थे, सॉरी 500 रुपए उन्होंने लिए थे। किसने लिए थे? शादीराम ने। तो जब सदानंद द्वारा जो एल्बम तैयार की जाती है और कहा जाता है कि आप इसकी कितनी कीमत चाहते हो शादीराम से, तो कहते हैं अगर 1,000 रुपए मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। तो कहते हैं ठीक है। वो थोड़े दिनों बाद उन्हें एक मनी ऑर्डर, और जो बेचारे शादीराम थे उनको इतना ललक, इतना जो है इच्छा रहती थी कि काश कोई जो है डाकिया आ रहा होगा हमारा मनी ऑर्डर लेके जिसमें 1,000 रुपीज होंगे। तो वो क्या करते, रोज जो है उसकी पोस्टमैन की यानी डाकिए की राह देखते, और जैसे जैसे शाम ढल जाती उनकी जो आशा थी वो बुझती हुई समाप्त हो जाती, ढलती हुई शाम के साथ में। ठीक है। तो एक दिन होता क्या है, अंततः एक डाकिया आता है और उनको एक लिफाफा देता है जिसमें 1,000 रुपीज होते हैं यानी 1,000 रुपए होते हैं। वह इतना प्रसन्न होते हैं उस रुपयों के जब लिफाफे को प्राप्त करते हैं, और उसमें एड्रेस दिया होता है किसी बंगाल के आदमी का। तो वो कहते हैं कि वो जल्दी से जाते हैं और अपने सदानंद के पास जाते हैं। कहते हैं सदानंद, ये मैं आपका रुपया वापस करने आया हूँ, और आपने राय अच्छी दी थी, सलाह अच्छी दी थी कि मैं जो उसी एल्बम का पैसा मुझे प्राप्त हुआ है, आप ये पैसे ले लीजिए। तो कहते हैं नहीं नहीं पैसे क्यों, आप तो हमारे मतलब बुजुर्ग हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपसे मैं पैसा क्यों ले लूँ। लेकिन वो आभार प्रकट करते हुए उनसे पैसा लेने की बात करते हैं कि आप पैसा प्लीज ले लीजिए। तो वो पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं सदानंद। थोड़े दिनों बाद ऐसे ही जीवन प्रक्रिया चल रही होती है, तो जो है थोड़ा सा शादीराम को थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि अच्छा मैंने तो सिर्फ 1,000 रुपये लिखे थे, अगर मैं इसके 5,000 रुपये लिख देता तो मुझे 5,000 रुपये मेरी एल्बम का मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे खैर अफसोस थोड़े दिनों तक था, फिर धीरे समाप्त हो गया। इसी क्रम में एक बार जैसे जैसे दिन जाते रहे, एक बार जो हमारे सदानंद थे जिन्होंने की उनकी तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। तो लोग उनको देखने दाखने जा रहे होते हैं, लोग उनकी दुआ मना रहे होते हैं उनके जिंदगी के लिए, जीवन के लिए। ठीक है। तो एक बार होता क्या है इसी क्रम में कि ये हमारे शादीराम भी उनको देखने के लिए जाते हैं। तो उनको जब देखने के लिए जाते हैं तो उनकी चारपाई पर जो बेड पड़ा हुआ था उसके सिरहाने पर वही एल्बम जो शादीराम ने बनाई थी, पिक्चर्स काट काट करके चिपकाई थी, वही एल्बम जो है उनके सिरहाने गड़ी। यानी जब वो बैठे, कौन, शादीराम सदानंद के पास बैठे उन्हें सांत्वना देने के लिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, या फिर ऐसा ऐसा, तब देखा उन्होंने कि उनको कुछ गड़ा। तो उन्होंने उसको खोलकर उसको उठाकर देखा, तो देखा कि वो वही एल्बम है
जो कि थोड़े समय पहले सादी राम ने उनको लिए किसी पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को उन्होंने पोस्ट किया था एक एड्रेस पर। अब शादीराम द्वारा जब इस चीज को देखा जाता है तो वो समझ लेते हैं कि ये जो एल्बम खरीदी है वो सदानंद ने खरीदी है। और किस लिए खरीदी है? ताकि मैं जो इनका कर्ज उतारना चाहता हूँ, कर्ज में दबा होने की वजह से मैं जो आत्मग्लानि में रहता हूँ, इनसे बात नहीं कर पाता हूँ, इस बात को ये भाप गए थे, इसीलिए इन्होंने जो है हमारी एल्बम को खरीदा। वो एल्बम अपने हाथ में ले लेते हैं शादीराम और कहते हैं कि ये एल्बम तो सदानंद द्वारा उनसे जल्दी से एल्बम ले ली जाती है और कहा जाता है कि ये एल्बम मैंने उसी व्यक्ति से खरीद ली है क्योंकि मुझे ये एल्बम पसंद थी। खैर, शादीराम सारा माजरा समझ जाते हैं कि सदानंद ने आखिर मेरी हेल्प इतनी और ऐसे क्यों की, क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे। खैर, वो पहले तो कर्ज में थोड़ा सा दबे हुए थे, ओनली 500 रुपीज के लिए दबे हुए थे। अब वो ऐसी चीजों से दब गए कि वो 500 प्लस 1000 रुपीज यानी 1500 रुपए, 1500 रुपए के कर्ज में वो फॉर्मली यानी औपचारिक जो पैसा था उसमें दब गए। लेकिन खैर, पैसे को दरकिनार कर दीजिए आप लोग, हम किसमें दब गए? हम किसी की इंसानियत से इंस्पायर हो गए। क्या कोई ऐसी उच्चता या ऐसा किसी की, आजकल किसी की प्रॉब्लम से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। इवन खैर, वो उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने उनसे एल्बम को परचेज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा कोई पड़ोसी भूखों भी मर रहा होता है, भूखों भी तड़प रहा होता है, तो हम उसकी हेल्प करना जरूरी नहीं समझते। वो हमारी इंसानियत के अंतर्गत नहीं आता। जो आज का सिनेरियो है हम उसकी बात कर रहे हैं। खैर, जब हमारे सुदर्शन जी ने लिखा है, वो एक इंसानियत की मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने ऐसी चीजों को दिया ताकि जो है लोग हैं किसी की समस्या को आत्मसात करते हुए किसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो चीजें हैं उसको वो लोग जो है समझ सकें और एक इंसानियत की मिसाल को कायम कर सके। खैर, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। आज तो पूरा इंट्रोडक्शन में ही पूरी क्लास चली गई। खैर, थोड़ा सा पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए, मैं पढ़ देती हूँ पहला पैराग्राफ। एल्बम, पहले बात करते हैं इसको लिखा किसे है। हमारे पाठ का नाम है एल्बम, और एल्बम को लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन का वास्तविक नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्री, इन्होंने कई बेटा नाटक वगैरह लिखे हैं। आगे की क्लासेस में जब यदि हायर क्लासेस में जाते हो तब आप लोग को इनके नाटक, कहानियां, उपन्यासों के बारे में बताया जाएगा। खैर, यहाँ आज एल्बम की बात कर लेते हैं। एल्बम, सॉरी। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई खर्च निकल आता था, जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, मगर वे कुछ न कर सकते थे। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे मोहर चिल्ड्रन, इसमें एक शब्द आया हुआ है, एक एक पैसा एक एक मोहर के बराबर था। मोहर चिल्ड्रन कहते हैं जो हमारी सोने की मोहर होती है। ठीक है, एक जो है एक सिक्का टाइप में होता था, एक मोहर टाइप में होता था, सोने की मोहरें। प्राचीन काल में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास मोहरे रहा करती थी। मोहरे का मीनिंग होता है जो सोने की चीज, सोने की मोहरे कुछ रहती होंगी, खैर मैंने भी नहीं देखी है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मोहरे का मीनिंग होता है वो सोने की चीज होती थी। अब एक एक पैसा क्या होता है? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और लेकिन जो एक एक पैसा था वो शादीराम के लिए कैसा था?
वो एक एक मोहर यानी सोने की धातु के समान था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है।